सॉरी यार, मैं आपके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई। ओ आई एम सो सॉरी यार, मैं अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाई। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं आपको टाइम पे वीडियो नहीं दे पाती हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। मेरा ये सॉरी दिल से था माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है, हमें हर सिचुएशन पे जब हम कुछ गलती कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं या किसी से प्रॉमिस किए रहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट रहती है, तो हम क्या करते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं सॉरी। बट सॉरी 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 कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? अरे इस सॉरी की जगह हम और भी तो कुछ यूज कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो देयर आर 10 बेस्ट वे टू से सॉरी एंड देयर आर 10 बेस्ट phrases and sentence to say sorry, to just apologize. So let's go ahead and study about it and use it. Okay, so welcome to my channel on English Solution and how to say sorry in a different situation on English Solution. Okay, so let's go to start. So here you can see apologize, etiquette. It means sorry etiquette, the art of saying sorry. Today we will learn that art of saying sorry. There are 10 phrases and sentence you can use to say sorry. Firstly, we should understand that what is sorry and when to use and how to use and what is the importance of saying sorry. If you don't say so, it means we do something wrong. Of course, हम गलत करते हैं। अगर हम सॉरी नहीं बोलते गलती करने पे, अगर हम सॉरी नहीं बोलते कुछ चीज़ भूल जाने पे या कुछ किसी को हर्ट करने पे हम सॉरी नहीं बोलते, सो डेफिनेटली हम बहुत गलत करते हैं ना। एक तो गलती, ऊपर से कहते हैं ना उस पर भी माफ़ी भी नहीं मांगना। सो इट शोज आर मैनर कि कैसे हैं हम, आर बिहेवियर। सो लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट इट. So here you can see the what is sorry etiquette, a way to mend relationship and accept mistake, or a sincere expression of regret for something done wrong. ठीक है, जब हम क्या करते हैं अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, है ना, क्या करते हैं अपने जो भी हम गलती किए रहते हैं, जो भी हमसे मिस्टेक हुई रहती है, उसको क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। और क्या होता है जब हम कुछ कोई ऐसा सिंसियरली एक्सप्रेशन देते हैं, और जब हमें रिग्रेट होता है, ऐसा ना फील होता है, एक्सप्रेशन देते हैं जब हम कुछ गलत कर दिए होते हैं, तो कुछ हमारा एक्सप्रेशन ऐसा रहता है ना अजीब सा, यार क्या ही कर दिया हमने, मतलब गलत बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, हम रिग्रेट फील करने लगते हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर हम ना बोले तो क्या ही हो जाएगा, जाने दो यार, जो भी होगा होने दो। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है। अगर आप सॉरी बोलते हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लाइक लोगों को लगेगा हाँ यार, अगर ये कभी गलती करता है या करती है तो मुझसे सॉरी बोल देता है, मतलब अपनी गलती को मान करके सच बता देता है कोई, तो डेफिनेटली हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई गलती करे, सॉरी भी ना बोले और गलती को छुपाए भी, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट, है ना, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम क्या कर, हम इट हेल्प्स मेंटेन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत, लाइक कहते हैं ना कि एक सॉरी से सब कुछ अगर ठीक हो जाए, तो हर्ज ही क्या है सॉरी बोलने में। तो यहाँ पे हेल्प्स मेंटेन रिलेशनशिप एंड शोज़ योर नेचर एंड मैनर। ये आपकी मैनर और आपकी क्या करता है, नेचर को भी दिखाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गलती नहीं मानते हैं, बट यार अगर है गलती तो मान लो, हाँ नहीं है तो बात अलग है, कभी कभी ना होने पे भी गलती माननी पड़ती है। ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंस है, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, मेंटेन रिलेशनशिप एंड नेचर को आपको ये क्या करता है, हेल्प करता है शोज़ करने में, दिखाने में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 बेस्ट फ्रेजेस फॉर अपोलोजाइजिंग। जैसे अपनी गलती, मतलब जो भी हमें फील होता है, बुरा फील होता है, उसके लिए।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यू कैन से आई एम सॉरी फॉर जो भी आपने गलती की है। यू कैन आल्सो से आई अपोलोजाइज फॉर जो भी आपने गलती की है। यू कैन आल्सो यूज़ दिस फ्रेज लाइक आई रिग्रेट फॉर जो भी आपने गलती की है। यू कैन आल्सो से प्लीज़ फॉरगिव मी, है ना, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यू कैन आल्सो यूज़ आई वोंट हैपन अगेन, लाइक सॉरी इट वोंट हैपन अगेन, है ना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। एंड यू कैन आल्सो सी पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, इसे आप दिमाग से निकाल दीजिए, मेरी गलती थी, है ना, आप प्लीज़ इसको भूल जाइए जो भी हुआ। यू कैन आल्सो यूज़ आई ऑफुली सॉरी, है ना, कि मतलब यार सच में मैं दिल से सॉरी हूँ, मुझसे गलती हो गई। यू कैन आल्सो यूज इट्स माई बैड, या फिर नो सॉरी यू कैन से माई बैड, माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी, मेरा बैड लक था, या मुझसे गलती हुई है। यू कैन आल्सो यूज़ आई विग यू योर पार्डन, है ना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लाइक ये जब हम करते हैं कि किसी से हम गलती कर देते, कुछ भी माफ़ी चाहते हैं उससे, सो आप वहाँ पे जा कर के उनको बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ आई डिडंट मीन दैट, मैं ऐसा नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना, मैं ऐसा नहीं चाहता था। जैसे आपने कुछ गलती कर दिया हो और मतलब मजाक मजाक में, हम कभी नहीं किसी के साथ मजाक करते हैं, हमें लगता है हम तो मस्ती कर रहे हैं, बट सामने वाले को हर्ट हो जाता है ना, वो बुरा मान जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी यार, आई डिडंट मीन दैट, है ना, अरे यार तू तो नाराज़ हो गया, आई डिडंट मीन दैट। तो वो बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बट ऐसा प्लीज़ यार दोबारा ऐसा मत करना। सो ये सारी फ्रेजेज़ हैं, बेस्ट फ्रेजेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वाइल सेइंग सॉरी एंड वाइल फीलिंग अपोलोजाइजिंग एंड रिग्रेट दीज ऑल थिंग। सो व्हेन टू से सॉरी कब मतलब बोलना चाहिए, जो कि मैंने बता भी दिया है, बट आप जैसे कि हम किसी को हर्ट कर देते हैं, व्हेन यू हैव हर्ट समवन, है ना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देते, व्हेन यू हैव मेड एनी मिस्टेक एंड व्हेन देयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, कभी कभी गलत फहमी में भी हम लोगों गलत फहमी तो बहुत कुछ ख़राब कर देती है, रिश्ता, बिजनेस, वर्क प्लेस एंड आपके माइंड को भी। तो अगर आपसे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं चलिए कैसे। सो देयर आर सम फ्रेजेस, तो इसको जो हमने अभी 10 फ्रेजेस देखे हैं बेस्ट फ्रेजेस, उसको यूज़ करते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स यू कैन यूज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन, जैसा भी आप गलती होती है, जैसी भी सिचुएशन है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स go ahead and study about it, that how to use it. So you can see I am sorry for what I said, जैसे आपने कुछ गलत कह दिया, उनको कुछ गलत लग गया, आप या तो नहीं कहते, कभी कभी हम कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं हम सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर उनको बुरा लग जाता है किसी को, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। यू कैन आल्सो से अगर आप किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप वहाँ बोल सकते हैं मैं लाइक आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। यू कैन आल्सो यूज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, राइट। यू कैन आल्सो से आई रिग्रेट माई एक्शंस एंड आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, है ना, मैं जो भी मैंने किया उसका मुझे पछतावा है, जो भी मैंने किया, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि ऐसा मेरे से दोबारा नहीं होगा, है ना, आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सिचुएशन आपके साथ होती है बट हम क्या करते हैं, ऑलवेज बी यूज्ड टू से सॉरी यार, आई एम सॉरी, बस। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट यू लाइक नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, है ना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। गाइज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सब कहते हैं मैम हमें आता तो सब कुछ, हम बोल नहीं पाते हैं, तो इसका यही रीज़न है बिकॉज वी डोंट डू प्रैक्टिस अ लॉट। इफ़ वी डू प्रैक्टिस अ लॉट सो वी कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना कि हम कभी भूल सकते हैं क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड हैव अ नाइस डे, हाउ आर यू, ये सब कभी हम भूलते हैं नहीं, भूलते बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको नहीं भूल पाते हैं। तो ऐसे ये भी है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो नहीं भूलेंगे, बट अगर आप याद करके सोचेंगे जब सिचुएशन आएगी तब बोलूँगा, तो ये भूलना तो निश्चित है ना। आजकल इंसान को भूल जाते हैं लोग, ये तो खैर
है ना वर्ड है, तो ये तो भूल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी। आप सपोज करो आप अपने दोस्त को प्रॉमिस किए हैं कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी में आऊँगा, या फिर आपने बहुत पहले से प्लान बनाया था और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप जा नहीं पाएंगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आपके जन्मदिन, मतलब आई एम सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी, है ना, आपके जन्मदिन पर ना उपस्थित होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यू कैन आल्सो से आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग टुडे। जो भी मीटिंग चल रही थी, अगर मीटिंग में आप लेट हो रहे हैं तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। और क्या आप बोल सकते हैं आई एम ऑफली सॉरी एंड ऑफली सॉरी आई फॉरगेट टू कंप्लीट द टास्क। अगर आपने किसी से वादा किया था, जैसे कोई फेयर हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फाइल हो गई, है ना, कोई प्रोजेक्ट हो गया, जो आपने वादा किया था यार मैं आपको कल सुबह ही दे दूंगा कंप्लीट करके, और आप जब सुबह गए उन्होंने मांगा आपसे, आपने कहा ओ माय गॉड आई एम ऑफली सॉरी आई फॉरगॉट टू कंप्लीट द टास्क, मैंने वो काम मतलब जो लिया था वो पूरा नहीं किया, ठीक है। और अगर आप किसी से रूडली बिहेव कर देते हैं, है ना, जबकि उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी आप उसके साथ रूड बिहेव करते हैं, बहुत ही गंदा, उसको डांटते हैं, चिल्लाते हैं उस पर, है ना, उसको तो गुस्सा करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड टू यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, है ना, मैं आपके साथ अशिष्ट व्यवहार करने के लिए, जो आपके साथ जो मैंने बिहेव किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था, दुखी करने का नहीं था, बट क्या करूँ, टाइम ही वैसा था और हो गया, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फ्रेज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कैंसलिंग द प्लान एट द लास्ट मिनट। अब सपोज करो सब कुछ रेडी है ना, सारा सब कुछ रेडी है, और आपने लास्ट मिनट पे फ़ोन करके कहा आई एम सॉरी यार आई कैन नॉट कम, है ना, एंड आई विल नॉट गो एंड आई विल नॉट डू दिस एंड आई विल नॉट पे, कुछ भी आप बोल दे रहे हैं लास्ट मिनट पे, तो वहाँ पे जो सिचुएशन आती है ना, जो हर्ट फील होता है ना, आप बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं अगर आपको कुछ सिचुएशन ऐसी है, सो यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आई अपोलोजाइज फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग योर मैसेज अर्लियर। मैं आपके मैसेज का रिस्पॉन्स ना जल्दी से रिस्पॉन्स ना करने के लिए क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू कैन से आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू ड्यूरिंग द डिस्कशन। अगर कोई बातचीत कर रहा है और आपको बहुत ज़रूरी काम है, या अचानक से आप गलती से जा कर के उसमें नहीं जाते, झटके से कुछ भी बोल देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कुछ बोल देते हैं, टोक देते हैं, रोक देते हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू ड्यूरिंग द डिस्कशन। एंड अगर कोई मतलब आपने गलती से मजाक में कोई बात कह दी हो, कोई मतलब मैसेज से हम लोग बात करते हैं तो अक्सर हम कुछ भी बोल देते हैं ना, सामने तो नहीं उतनी बातें निकलती, बट मैसेज में अक्सर हो जाता है कि हम बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है। तो यहाँ पे अगर हो जाती है कोई मिस्टेक, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न कॉज्ड बाई माई मैसेज। जो भी मेरे मैसेज से कन्फ्यूज़न हुई थी उसके लिए मैं सॉरी हूँ, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई अपोलोजाइज फॉर द लॉसिंग माई टेम्पर अर्लियर, आई वज़ंट फेयर टू यू, है ना, मतलब इट वज़ंट फेयर टू यू। मैं क्षमा चाहता हूँ जो मैंने आप पे गुस्सा किया रात को या सुबह में, जैसे अर्लियर जो भी इससे पहले किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैंने आपके साथ बिल्कुल भी उचित नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जैसे गुस्से में आप कुछ भी उनको बोल गए, या फिर उनको धक्का दे दिया, मार पीट के चले आए, या फिर गाली गलौज कर दिया, उस समय गुस्से में थे, आपने कुछ भी बोल दिया कि चलो रिश्ता ख़त्म, दिखना मत, ये वो, तुम ऐसी वैसी, जो भी आपने बोला है किसी को भी, और फिर सुबह जब गुस्सा ठंडा हुआ तो लगा यार मैंने क्या ही कर दिया, मैंने ठीक नहीं किया, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप पर गुस्सा करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने किया वो उचित नहीं था या ठीक नहीं था। सो गाइज देर आर दीज ऑल आर द phrases you can use in a different situation, so don't always use to say sorry, you can use these all phrases। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम बोल सकते हैं और किस तरह से हर सिचुएशन में अलग अलग फ्रेज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन लर्न एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ जाते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड